प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आज एक हमें बताइए कि हमने अक्सर देखा है जो लोग रूटीन में योगा करते हैं और कई कई साल से योगा कर रहे हैं, वो अपनी जो उम्र है उससे बहुत छोटे दिखते हैं। तो क्या योगा से यूथफुलनेस आ जाती है या एजिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है? क्या इसके पीछे कारण क्या है? योग कैसे जो है अ, हमें अपनी उम्र से कम दिखने में मदद करता है? असल में जो क्रिया योग है, योग दो तरह का है, एक ज्ञान योग, एक क्रिया योग। पूरे दुनिया में स्पिरिचुअलिज्म को यदि बांटा जाए तो मेरे अनुसार दो ही चीज़ें हैं, एक ज्ञान योग, एक क्रिया योग। ज्ञान योग का मतलब है सिर्फ समझ, करना कुछ भी नहीं, उस समझ के जरिए आप उस स्थिति में, उस निर्विकल्प स्थिति में, चित्त की शांत अवस्था में आप पहुंच जाते हैं और उस शांत अवस्था को उनके गहराई में जाने लगते हैं और उस माध्यम से आप अपने को, उस तत्व को महसूस करने लगते हैं। दूसरी स्थिति है क्रिया, एक्टिविटी। एक्टिविटी तो किसी भी क्रिया के जरिए जब आप उस अवस्था में जाने की कोशिश करते हैं तो उसको क्रिया योग, वो मंत्र हो, वो जाप हो, आसन प्राणायाम हो, तो बहुत सी प्रक्रियाएं खोजी गई हैं कि जहां आप हो वहां से कैसे उस अवस्था में जाया जाए। तो योग की बहुत सी ऐसी क्रिया है, जैसे आसन है, प्राणायाम है, षटकर्म है, मुद्राएं हैं। ये आपके शरीर तल से शुरुआत होती है बात की। आप तरह तरह के पोस्चर बनाते हैं, ये भुजंगासन। अब आप पेट के बल लेटते हैं और कमर से ऊपर का पोर्शन आपका उठा होता है, जैसे स्नैक या धनुरासन, धनुष की तरह। तो आपके वो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, वो बहुत गहरे में आपके इंटरनल ऑर्गन्स को ताज़ा करते हैं, स्वस्थ करते हैं, उनकी क्लीनिंग करते हैं। और कहीं उनके क्रियाओं में दिक्कत आ गई है, उनकी एक्टिविटी में दिक्कत आ गई, ब्लॉकेजेस, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन या किसी भी तरह से, उनको वो ठीक करते हैं। तो इस तरह से फिर से उसको एक तरह से प्राकृतिक अवस्था में ले आते हैं। ऐसा समझें जैसे एक्सरसाइज आपके बाहर के बॉडी पर, शरीर पर काम ज़्यादा है, स्केलेटल सिस्टम, मसल्स पर। ये जो है भीतर के, और सारे रोग, सारी परेशानियां हमें भीतर से होती है। तो जब आपके भीतर के ऑर्गन प्राकृतिक अवस्था में काम करने लगते हैं तो इसका असर आपके एजिंग पर पड़ता है। आपके सेल जो है, कोशिकाएं जो हैं, हम बूढ़े कब होते हैं? जब कोशिकाओं के बनने की मात्रा कम हो जाए और नष्ट होने की मात्रा ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो वो क्या करता है कि आपके न्यू जो सेल्स, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रिएट करना शुरू कर देता है। ऐसा आपके शरीर की सारे सिस्टम, लंग्स को जैसे काम करना चाहिए, हार्ट को जैसे काम, अब जैसे एक योगी है बीके अयंगर, 70-75 साल की उम्र में बाहर उनके लंग्स की जांच जब की गई तो उनके लंग्स की कैपेसिटी 20 साल के ओलंपियन मैराथन की तरह थी। अब ये छोटी बात नहीं कि 70 साल की उम्र में आपके लंग्स की कैपेसिटी, और लंग्स यदि आपका स्वस्थ है तो लंग्स का सीधा असर हार्ट पर, और हार्ट का असर आपके एक एक सेल पर। ठीक है ना? तो यदि आपके इंटरनल ऑर्गन, सोचिए कि ये छोटी बात नहीं है, ये रिसर्च वर्क की बात है कि डॉक्टरों ने चेक किया ना प्रॉपर, और उनके लंग्स जो हैं ना, वो 20 साल के मैराथन धावक की तरह थे, ओलंपियन की तरह, 70 साल की उम्र में। तो इंटरनल ऑर्गन कैसे होंगे? और मजबूत होंगे ना। सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरोजेनेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम जो है ना, इसीलिए योगी के बाहर से भी असर पड़ता है और भीतर तो पड़ता ही पड़ता है। भीतर से हमेशा ही वो ताज़ा होता है, और वो जब भी चाहे, क्योंकि उसको पता भी होता है कि भाई, क्योंकि आप, कई ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि नॉर्मली लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आप 10 साल, 20 साल या 25 साल किसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको पता लग जाता है उसका, उस गुण क्रियाओं का, और आपकी तैयारी भी हो जाती है। इस तरह से आप उस माध्यम से अपने ऑर्गन को प्योर करके, शुद्धिकरण करके, उसके एक्टिविटी को फिर से प्राकृतिक, नेचुरल करके, है ना, आप ताज़े बने रहते हैं, ताज़े हो जाते हैं, जिसके चलते आपके कोशिकाओं पर असर पड़ता है और आप एजिंग पर इसका बहुत ही अच्छा असर होता है।